सब कंपनी के दल्ला बने हुए। अरविंद हे चुप आई, हो जा। मैं इसको नहीं कोस रहा हूँ, अपने आप को कोस रहा हूँ। मैं इसके जैसा ही हूँ आई, हूँ ना तेरे जैसा। हो। तेरी भी ऐसी खोली है। हाँ बिल्कुल ऐसी। तो अपने घर में काय को लूटने को आया रे? जूते निकाल। क्या? जो बोल रहा हूँ कार। ओ, तेरा लेफ्ट की तरफ से फटा है और मेरा राइट की तरफ से फटेला है। नया सॉक्स काय को नहीं खरीदा? इस महीने ज्यादा खर्चा हो गया इसीलिए नहीं खरीद पाया। इसलिए सॉक्स नहीं खरीद पाया? हाँ। तो कुछ तो खरीदा होगा। टीवी खरीदा ना सर, और EMI पे फ्रिज और मोबाइल। फालतू चीज बेचने के लिए 1000 सेल्समैन है और जरूरी चीज बेचने के लिए एक भी नहीं। एक आए रे। सर एनर्जी ड्रिंक है, अभी मार्केट से लिया है। पानी गले से नहीं उतरता। क्या बात कर रहे हैं, इसमें 8 विटामिन है। 12 केमिकल भी है। तू तो सिर्फ खटमल है, मैं तो जानलेवा मच्छर हूँ। ये जहर है और इसे मैं फैला रहा हूँ। क्या हो रहे? इस शाणे से मिलाने के लिए टीवी के लिए स्टेबलाइजर चिटका रहा था। अब क्या रे, जात भाई कोई चूना लगा रहा है? सेल्समैन होके सेल्समैन के घर चोरी करता है? स्टेबलाइजर बेचने के लिए यही मिला था। क्यों नहीं बेचेगा? क्यों नहीं बेचेगा? तू क्या करता है? हर महीने कंपनी बदलता है। घटिया से घटिया प्रोडक्ट को भी नंबर 1 बोलता है। कस्टमर खुश रहे या दुखी, बस उसको चिटका दो। और इसको देखो, मोबाइल से महंगा उसका चोरी का इंश्योरेंस बेचता है, बड़े बड़े वादे करता है और बोलकर हंसता है कि चोरी होने पर सब लोग थोड़ी कंप्लेन करते हैं और किए भी तो खाली 5% करेंगे, मतलब बाकी का सारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। और मैं इसकी शान पट्टी पर खुश हो रहा था। हमारे जैसे लाखों लोग हैं जो बिना जानकारी के कोई भी प्रोडक्ट बेचने के लिए निकल जाते हैं और जरूरत पड़ने पर लोगों पे थोपते भी है, पर हमें यह एहसास नहीं है कि हम खुद को धोखा दे रहे हैं। मैं मेहनत से 10 रुपए कमाता हूँ तो कोई मुझे 20 रुपए की फालतू चीज चिपका देता है। हे बगा, ये वाटर प्यूरिफायर इसने मेरे को बेचा था, बोला इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। हर हफ्ते प्रॉब्लम आता है, ठीक कराने के लिए फिर खर्चा। ये टेबल देखो, गरीब आदमी के सपने जगह है। बोला बड़े लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं तो खरीद लिया मैंने। अमीर लोगों की नकल करने के चक्कर में रास्ते पर आ जाएंगे एक दिन। मेरे को समझ नहीं आता था कि अच्छा कमाने के बाद भी पैसा कम काय को पड़ता है। फिर मेरे को डाउट आया, कोई तो है जो जबरदस्त चेंडी लगा रहा है। कैसे सुख मिलेगा जब कर्म ही अच्छे नहीं है कोई ऐसा डायरिंगबाज जो खाली सच बोलकर प्रोडक्ट बेचता है कोई जियाला? हम लोग टारगेट नहीं बद्दुआएं अचीव कर रहे हैं। यहाँ पे बनाने वाले से बेचने वाले ज्यादा है। बेचने वाले कचरा भी बेचने को तैयार है तो बनाने वाला बिंदास जहर भी बना रहा है। अरे माफ करो रे बाबा, मेरे को इस झंझट से नहीं मांगता मेरे को ऐसा पैसा। तुम लोगों का तो पता नहीं पर मेरी आंखें खुल गई है। हे आई, वो घसीटने वाला डेबिट कार्ड दिया था ना, वो वापस कर। कायको? बोला ना वापस कर। ये नाजायज पैसे से बहन की फीस नहीं भरेगा। अरविंद, कल फीस का आखिरी दिन है रे। कल फीस नहीं भरी तो उसको परीक्षा में नहीं बैठने देंगे। ये हाई के पैसे से एग्जाम देने से अच्छा तो फेल हो जावे। अरे तेरा डोका फिर गया है क्या? अरे तो क्या करूं मैं, क्या करूं? तू बोलती है घर संवारने के लिए काम कर, आज पता चला उसी काम से किसी और का घर उजड़ता है। समझ नहीं आता क्या करूं मैं। धचका लगा है मेरे को माँ, थोड़ा टाइम दे मेरे को। कहाँ जा रहे हो तुम लोग? ये थांबा। अरविंद क्या हुआ? क्या हुआ बताओ ना कुछ। सब खत्म हो गया रे। पकिया को सुधारने की जिम्मेदारी ली थी पर उसके मौत का जिम्मेदार बन गया। और जिस काशी को मारना चाहता था उसको मौत के मुंह से बचा के ले आया, दोस्त को मरवा डाला और दुश्मन को बचा डाला। अपनी ही नजरों में घिर गया हूं। अरविंद, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम इस बस्ती के भविष्य के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हो और इतिहास गवाह है कोई भी अच्छा काम करने के लिए मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। मैं मुश्किलों से नहीं भागूंगा, मुश्किलों को दौड़ा दौड़ा कर भगाऊंगा। मैंने तुम्हें कितना टाइम दिया था लेकिन कोई इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रहा है। मेरा प्लान न्यू फेडोरा को नंबर 1 बनाने का बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि सैफ्रॉन से टाई अप करने का प्लान है। ये क्या कह रहे हो तुम? टाई अप करने का प्लान है? हाउ इज इट पॉसिबल? मेरा बेटा इसे पॉसिबल बनाएगा।
हाय मिस्टर स्टीव, शुरुआत करूंगा सैफरन के स्वॉट एनालिसिस से, जो ये तय करेगा कि आपको एमडी से मिलना है या नहीं। आज इस बस्ती के 3 लोग मारे गए। सैयद और बाबू ने काशी के वास्ते जान गंवाई, और पाकि बेईमानी से ईमानदारी की जिंदगी जीने के लिए मेरे दोस्त पाकिया ने। मेरे को लगता था खाली बस्ती के लोग गलत काम करते हैं, पर शहर के नामचीन लोग उससे भी बुरे काम कर रहे हैं। कोई मेहनत से काम करना सिखाता है, कोई शानपत्ती से काम करना सिखाता है, लेकिन कोई भी नेक काम करना नहीं सिखाता है। मैंने सोचा कि अपनी माली हालत अभी सुधार लेंगे तो हमारे बच्चों को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। गरीब आदमी क्या करेगा? उसके लिए तो 2 वक्त की रोटी और दिवाली का बोनस ही जिंदगी है। तड़पता तो मिडिल क्लास है, जो सपनों के पीछे मरता रहता है। एक मिडिल क्लास वर्कर बन के कुछ दिनों के लिए मैं उनके बीच खुद रहा, ताकि उनकी मेंटालिटी को मैं समझ पाऊं। अगर डिस्काउंट मिले तो वो जहर भी पी लेंगे। हम में ये परख होनी चाहिए कि कौन सा बिजनेसमैन हमसे अपना उल्लू सीधा करवा रहा है। मेरे पिता भले ही एमडी थे, लेकिन मैंने कभी उनका सहारा नहीं लिया। मैंने अपनी पहचान अपनी मेहनत से खुद बनाई है। तब जाकर सिर्फ सैफरॉन कंपनी को ही नहीं, बल्कि पूरे फूड इंडस्ट्री को अच्छी तरह से समझ पाया। गरीब गलती करता है तो उसे खुद भुगतता है, पर जब अमीर गलती करता है तो पूरे समाज को भुगतना पड़ता है। अगर मेरा प्लान कामयाब रहा तो हम रोजाना उनके पर्स से 100 रुपया निकलवाएंगे। अनजाने में हो या जानबूझकर, जो चीज हजारों लोगों को नुकसान पहुंचाती है वो गलत ही है। कुछ देश की ताकत है बुद्धिमान लोग, और कुछ की कमजोरी है बेवकूफ लोग। हमारे देश में ये लोग बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। मैं बोला था मेहनत करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। सही बोला था, हम मेहनत करेंगे और कोई और आगे बढ़ेगा। आप विदेशी होकर हिंदुस्तानियों को इतना जानते हैं, फिर मैं तो यही कहूँ आपसे ज्यादा जानूंगा ना। गरीबी से निकलने के चक्कर में टारगेट और डेडलाइन के भंवर में फंसा दिया है। बचत और खर्चे का सिलसिला खत्म ही नहीं होता। मेरी भी यही मजबूरी है, मैं भी गरीब है, पर मैं इस सिलसिले को तोड़ के रहेगा। आज से माझा टारगेट है इन लोगों को एहसास दिलाना कि विकास के नाम पे ये जिंदगियां उजाड़ रहे हैं। आज 1 अप्रैल है, मतलब अप्रैल फूल का दिन, और कोई मेरे को बोला था मैं दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ है। मैं मानता है, पर 1 मई को मजदूर दिवस है और मैं साबित कर देगा कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा मजदूर है। अगली बार जब मिलेंगे तो आपको ऐसा ऑफर दूंगा जिसे आप इनकार नहीं कर पाएंगे। कोई मेरा साथ दे या ना दे, मैंने कफन बांध लिया है। बाबा, एक बात पूछने का था तुमसे। बोलो बेटा। जिंदगी उथल पुथल हो गई है, ठहराव लाने के लिए थोड़ा टाइम मांगता है। वापस पैरों पे खड़े होने के लिए मेरे को आपकी मदद चाहिए, इसलिए काय पाहिजे? महीने भर के लिए घर का खर्चा संभाल ले बाबा। 1 महीने के लिए मेरे को पाल ले। अरे बस इतनी सी बात, मैं सब संभाल लूंगा। कस्तूरी मैडम, कौन है? आपसे बात करनी है। मैं पकिया का दोस्त अरविंद है। मुझे नहीं मिलना, जाओ। मैडम, मेरे दोस्त की मौत का और आपका कोई भारी कनेक्शन है, उसको जाने बिना जाऊंगा नहीं यहाँ से। आप दरवाजा खोलती है कि तोड़ डालूं मैं इसे? आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स मेरे बेटे को अच्छे लगते हैं। होम डिलीवरी हो सकती है? एड्रेस बोलिए, हो जाएगा मैडम। पाटलिपुत्र, गोरेगांव। सिद्धू, अंदर जाके खेलो ना, कितना तंग करते हो। आ गए आप? बहुत पंक्चुअल है। हेलो पकिया, कैसे हो पकिया? मैडम, मैडम। हाँ पकिया। हाँ मैडम। मैं जरा बिजी हूँ, सामान दरवाजे पर छोड़ना, मैं उठा लूंगी। और गमले के नीचे पैसे हैं। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ डॉक्टर? पैक्ड फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर फूड कंपनीज हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड करते हैं। टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है। इससे लॉन्ग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू फाइट डिजीजेस, कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब स्ट्रॉन्ग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं, पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। बच्चा कितनी क्वांटिटी में उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कंपनी सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे आटे की जगह मैदा, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, घटिया क्वालिटी का ऑयल एटसेट्रा। आपके बच्चे का रेजिस्टेंस पावर लो था,
लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से उसे कैंसर हुआ। ज्यादातर फूड कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के सेट गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करती है, ना ही बिजनेस एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए, बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए, वही सेहतमंद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स जिन देशों में हैं, उनमें हमारे देश का नंबर 2 है। कितने दुख की बात है, हमारी नई पीढ़ी फास्ट फूड की शिकार हो रही है, उसकी वजह से मर रही है। अपने बच्चे के असली कातिल को सजा दिलवाने के लिए मैंने सैफरन कंपनी के ऊपर केस कर दिया। आपके पास क्या प्रूफ है कि सैफरन कंपनी का प्रोडक्ट खाने से बच्चे को कैंसर हुआ है? स्कूल में कुछ गलत खाया होगा, या खाने पीने में प्लास्टिक का इस्तेमाल करता होगा, या फिर हो सकता है आपकी सिंथेटिक साड़ी की वजह से हुआ हो। सबूत ना होने से कोर्ट ने मेरा केस डिसमिस कर दिया। कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था। तब मैंने फैसला किया कि मैं खुद सबूत इकट्ठा करूंगी। फिर मैं भी सैफरन के ही प्रोडक्ट्स खाने लगी, वही जहर जिसे खा के मेरे बेटे को कैंसर हुआ था। मैं सैफरन के प्रोडक्ट्स का पर्दाफाश करके रहूंगी। अपने ब्लड सेल्स में होने वाले बदलाव को मैं पूरी तरह से ट्रैक कर रही हूँ, पर इसके रिजल्ट्स आने में 4 महीने तो लग जाएंगे। शायद तब तक मैं इस दुनिया में ना रहूं, और इसीलिए 24 घंटे मुझ पर नजर रखने के लिए मैंने कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। सैफरन के प्रोडक्ट्स एक स्टोर से होम डिलीवरी करवा रही हूँ। आज पहला दिन। ये लो मैडम, चेक कर लो। आज पहला दिन। अब मैं नहाने जा रही हूँ। बाथरूम में खाना नहीं है, पर किसी को शक ना हो इसलिए बाथरूम में भी कैमरे लगवाए हैं। क्या ये सबूत काफी होंगे? मैडम, मैं एक गली का गुंडा था मैडम। मैंने बहुत से खून होते हुए देखे हैं, लेकिन आपका इस तरह खुद को मारना मैं नहीं देख सकता मैडम। मैं आपकी हर तरह से मदद करूंगा।